ईरान और अमेरिका एक बार फिर आपस में लड़ पड़े हैं, उन्होंने एक दूसरे पर 2 बार अटैक भी किए हैं, दो बार। अब देखना ये कि क्या ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ तो बात नहीं जा रही है, देखना है कि ट्रंप आगे इसमें फुल स्केल एक लेंथी वॉर की तरफ जा सकते हैं, यानी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो अपना कोलोसल फाइनेंशियल बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि ट्रंप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस जंग में एक वक्त ऐसा भी है कि सिर्फ एक दिन का खर्चा $1 बिलियन तक चला गया। $1 बिलियन भी मांगे गए, बल्कि एक वक्त आया कि शुरू में सिर्फ 6 दिन के लिए पेंटागन ने $11 अरब मांगे। तकरीबन अप्रैल 2026 में पेंटागन ने जो फिगर बताई, उन्होंने बताया कि $25 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में लग चुके हैं। तकरीबन 2 महीने वैसे लग गए थे कि 2 महीने में $25 बिलियन खर्चा हो चुका है, लेकिन इसको किसी भी डेमोक्रेट लीडर ने इसको नहीं माना, बल्कि उनका ये ख्याल था कि इससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो। कुछ मेंबरान का ख्याल था कि ये खर्चा तकरीबन $630 बिलियन, $630 बिलियन या $1 ट्रिलियन तक चला गया, जो कि तकरीबन $5,000 पर हाउस होल्ड आता है। और ये बात इससे भी पता चलती है जब रिसेंटली पेंटागन ने तकरीबन कोई $67.1 बिलियन मज़ीद फंड्स मांगे इस जंग के लिए। टोटल कोई $87.6 बिलियन मांगे, लेकिन उसमें से $67.1 बिलियन इस जंग के लिए मांगे। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल एनर्जी शॉक। इस जंग में एक वक्त ऐसा भी है कि लगा कि शायद पोस्ट कोविड जो लोस थे तो इकॉनमी वहाँ चली जाए। इस बारे में वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि इसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी तकरीबन पोस्ट कोविड लो तक चली जाएगी। एक और ग्लोबल एनर्जी शॉक था 1 बिलियन बैरल ऑयल की गायब होने का, कि इस जंग में वो जो रिजर्व्स थे जिनसे ये निकाले गए ये सारे ऑयल को यूज़ किया गया, तो उसकी वजह से तकरीबन 1 बिलियन बैरल ऑयल की कमी आ चुकी है। फिर एक और फैक्टर है आम अमरीकी का हाउस होल्ड का जितना नुकसान हुआ है। इस बारे में रिपोर्ट किया गया है कि आम अमरीकी तकरीबन हज़ारों की तादाद में अपना फ्यूल और टैक्स पेयर में उसको नुकसान हो रहा है। लॉस एंजल्स की रिपोर्ट आई कि एक अमरीकी हाउस होल्ड हो तकरीबन 775 से $1,300 का नुकसान हो रहा है। एक और अहम फैक्टर है स्टॉक पाइल्स का ख़त्म होना। इस बारे में बताया गया है कि टोमाहाक, पैट्रियट और बहुत दूसरे मिसाइल जो हैं वो इस जंग में इस्तेमाल हुए, तो इस जंग में तो शायद इनकी कमी ना है, लेकिन फ्यूचर वॉर्स में फिर इनकी कमी आ सकती। साथ ही साथ इनके दरमियान जो फ़र्क है कि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत और दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस तरह जो डिफेंस सिस्टम में जो इंटरसेप्टर थे उनकी कमी आई, गल्फ स्टेट्स की तरफ से प्रेशर आया सिस्टम्स के लिए जो एमुनिशन चाहिए था, तो इन सब की वजह से काफ़ी मसले आए। इसके अलावा गल्फ में बहुत सारी बेसिस में जो नुकसान हुआ, फिर मिड टर्म का जो प्रेशर है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ट्रंप को देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फैक्टर कांग्रेचुअल रेजिस्टेंस भी है।